गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का रैंकर्स क्वेस्ट के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो आज से इस चैनल पे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंग्लिश, जो कि बेनिफिशियल होगा सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, भले ही वो एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, बैंक या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सबके लिए ये क्लास बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल। पहले हम लोग जानते हैं कि आपको ये यूट्यूब चैनल फॉलो क्यों करना चाहिए। तो इस चैनल पे हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जितने भी सब्जेक्ट हैं, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स, जीके, सभी का बेसिक सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं। इस चैनल पे मैं आप लोगों को इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट करवाने वाला हूं। इस चैनल पे आपको सभी चैप्टर्स के बेसिक रूल्स पता चलेंगे, साथ ही साथ उसके क्वेश्चंस भी हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो कि डिफरेंट प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछा गया है। तो आज देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं। आज हम लोग बहुत ही ज्यादा बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं, बच्चों वाला चीज है जो हम लोग बचपन से पढ़ते आए हुए हैं। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच से। तो बताइए आप लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्या समझते हो। देखो, कोई भी एक सेंटेंस बहुत सारे वर्ड से मिलके बनता है, और वो वर्ड्स होते क्या हैं। वो वर्ड्स या तो आपको नाउन के रूप में मिलेंगे, या प्रोनाउन, या एडजेक्टिव, या एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इन्हीं सब से मिलके एक सेंटेंस बनता है। इसीलिए इसको कहा जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं टोटल 8 टाइप के। उसमें सबसे पहला क्या है, नाउन। दूसरा क्या है, प्रोनाउन। उसके बाद एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। तो अगर इंग्लिश का बेसिक हम लोगों को सीखना है तो हमें सबसे पहले स्टार्ट करना पड़ेगा पार्ट्स ऑफ स्पीच से। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले क्या आता है, नाउन। चलिए जानते हैं नाउन होता क्या है। तो नाउन क्या होता है, नाउन क्या रिप्रेजेंट करता है, ये पीपल को, प्लेसेस को, थिंग्स को, आइडियाज को और कंसेप्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। एक्चुअली नाउन क्या है, बचपन से हम लोग पढ़ते हैं नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। जी हाँ, नाउन क्या है, नेम है। किसका नाम है, वो पीपल का नाम हो सकता है, प्लेस का नाम हो सकता है, थिंग्स का नाम हो सकता है, आइडिया हो सकता है, कंसेप्ट हो सकता है। ये सभी नाउन होते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ, पीपल का नाम, जैसे मेरा नाम महेश है, मान लो महेश, ठीक है, ये एक नाउन है। थिंग्स, प्लेस मान लो चलो आसनसोल, ये क्या होगा, ये भी एक नाउन है। थिंग्स, ये जो पेन से मैं लिख रहा हूं, ये पेन, ये भी क्या एक टाइप का नाउन है। ये सभी नाउन का एग्जांपल्स है। नेम सिर्फ ह्यूमन का नहीं, पीपल का नहीं, वो प्लेस का भी हो सकता है, थिंग्स का भी हो सकता है, आइडियाज का हो सकता है, कंसेप्ट का हो सकता है, सभी का हो सकता है। चलो, नाउन के बाद आ जाता है हम लोगों का प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन होता है, क्या लिखा गया, टेक्स द प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन एक्चुअली आया है क्यों, प्रोनाउन आया है ताकि नाउन रिपीट ना हो सके। एक सेंटेंस में एक अगर पैराग्राफ दिया गया है, उसमें नाउन एक ही बार यूज होना चाहिए, बाकी सब टाइम क्या यूज होना चाहिए, प्रोनाउन यूज होना चाहिए। इसलिए नाउन के जगह पे जो आता है उसी को क्या कहा जाता है, प्रोनाउन कहा जाता है। ठीक है। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव होता है डिस्क्राइब्स नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, एडजेक्टिव्स क्या बताएगा कि नाउन या प्रोनाउन कैसा है उस। चलो, वर्ब क्या है, वर्ब इंडिकेट्स एक्शन। वर्ब एक्शन को इंडिकेट करता है, साथ ही साथ ये अवस्था को भी दिखाता है। कैसे, वो आगे सेंटेंस में जानेंगे। उसके बाद देखते हैं एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है, ये डिस्क्राइब करता है या मॉडिफाई करता है, किसको, वर्ब को। यूजुअली हम लोग जानते हैं कि एडवर्ब क्या होता है, वो मॉडिफाई करता है, किसको, वर्ब को। बट एक एडवर्ब एक एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर सकता है और एक एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है। चलिए उसके बाद जानते हैं प्रीपोजिशन क्या होता है। प्रीपोजिशन क्या होता है, ये एस्टैब्लिश करता है रिलेशनशिप, किसके किसके बीच में, वर्ड्स या फिर फ्रेजेस के बीच में। कंजंक्शन क्या होता है, कंजंक्शन वर्ड्स या फिर क्या, फ्रेज या फिर क्लॉज को क्या करता है, कनेक्ट करता है। ठीक है। उसके बाद देखो इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है, ये एक्सप्रेस करता है स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स या फिर इमोशन को। चलिए अब सेंटेंस के माध्यम से जानते हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन आखिर होता क्या है। तो चलिए अब जानते हैं कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इनका एग्जांपल्स क्या क्या होता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि नाउन पीपल का भी नाम हो सकता है, थिंग्स का भी हो सकता है, आइडिया हो सकता है, कंसेप्ट हो सकता है, प्लेस हो सकता है। तो नाउन के एग्जांपल्स में, ठीक ना, जैसे एक राजू नाम है तो ये नाउन हो गया। कोई प्लेस हो सकता है जैसे आसनसोल। ठीक है। लव, लव भी एक टाइप का नाउन होता है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाता है।
मान लीजिए प्लास्टिक, ये भी एक टाइप का नाउन है। ये किस में आ जाता है? ये मटेरियल नाउन में आ जाता है। तो ये सब किस में आ जाता है? ये सब नाउन ही है। नाउन के अलग अलग टाइप्स है, तो इनके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे नाउन के चैप्टर में। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बेसिक सीख रहे हैं। और प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन मैंने आपको बताया, जो नाउन के प्लेस पे आए। मान लो एक सेंटेंस है, एक्चुअली दो सेंटेंस है। चलो दो सेंटेंस है, देखो, पूजा इज ए गुड गर्ल। पूजा इज ए गुड गर्ल। सेकेंड सेंटेंस क्या है? पूजा गेट्स अप अर्ली। तो देखो यहाँ पे दो सेंटेंस है, लेकिन देखो इसमें भी पूजा है, इसमें भी पूजा है। और पूजा क्या है? नाउन। कौन सा नाउन? तो प्रॉपर नाउन। तो देखो नाउन को हम लोग रिपीट नहीं कर सकते हैं, नाउन को हम लोग पहले सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट में क्या होगा? आपको नाउन की जगह एक वर्ड लेके आना होगा। तो पूजा के लिए हम लोग क्या ला सकते हैं? तो शी ला सकते हैं। इसीलिए शी क्या हो जाएगा? प्रोनाउन, क्योंकि एक नाउन को रिप्लेस करके आया है। तो प्रोनाउन का एग्जांपल्स क्या हो जाएगा? ही, शी, इट, दिस, वी, दे, एक्सेट्रा। ये सब क्या है? ये सब प्रोनाउंस के एग्जांपल्स हैं। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है। किसको क्वालिफाई करेगा? नाउन या प्रोनाउन को। जैसे राजू इज एन ऑनेस्ट बॉय। राजू इज एन ऑनेस्ट बॉय। तो यहाँ पे बॉय क्या है? बॉय है नाउन, ठीक है। और नाउन से ठीक पहले क्या आता है? एडजेक्टिव आता है। तो ये जो ऑनेस्ट है ये एडजेक्टिव है। ये डिस्क्राइब कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है किसको? नाउन को। राजू कैसा लड़का है? तो राजू एक ऑनेस्ट लड़का है, इसलिए ऑनेस्ट क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। उसके बाद जानते हैं वर्ब क्या होता है। वर्ब क्या होता है? वर्ब होता है एक एक्शन वर्ड, ठीक है। जैसे राजू गोज टू स्कूल। यहां पे किस वर्ड से पता चल रहा है कि कोई एक्शन होगा? वो हमें पता चल रहा है गोज वर्ड से। तो इसीलिए गो क्या हो जाएगा? गो हो जाएगा वर्ब। उसके बाद देखते हैं एडवर्ब क्या होता है। तो एडवर्ब किसको क्वालिफाई करता है? एडवर्ब क्वालिफाई करता है वर्ब को। जैसे ही वर्क्स हार्ड, ठीक है, वो हार्ड वर्क करता है। तो यहां पे देखो ही क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, वर्क्स क्या हो जाएगा? वर्ब। काम कैसे करता है? तो हार्ड। तो हार्ड क्या हो जाएगा? एडवर्ब, क्योंकि ये क्वालिफाई किसको कर रहा है? वर्ब को कर रहा है। प्रीपोजिशन का काम क्या होता है? ये सेंटेंस के अलग अलग पार्ट्स के बीच रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है। जैसे यहाँ पे देखो द कैट इज, और क्या? द टेबल। तो कैट कहाँ है? टेबल के अंडर, इसीलिए अंडर क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्रीपोजिशन। नेक्स्ट जानते हैं कंजंक्शन क्या होता है। कंजंक्शन होता है कनेक्टर, ठीक है। कंजंक्शन यूज होता है कनेक्ट करने के लिए। वो फ्रेज हो सकता है, सेंटेंस हो सकता है। जैसे एक सेंटेंस है, I bought a shirt for my father, ठीक है। He did not like its color। तो देखो यहाँ पे दो सेंटेंस है। I bought a shirt for my father, he did not like its color। तो इन दोनों को हमें कनेक्ट करना है। तो किससे कनेक्ट करेंगे? क्योंकि एक सेंटेंस पॉजिटिव है, एक सेंटेंस नेगेटिव है। पॉजिटिव सेंस, एक सेंटेंस अगर पॉजिटिव सेंस का हो, एक सेंटेंस अगर नेगेटिव सेंस का हो, तो उसको हम लोग कनेक्ट करते हैं बट से। अब क्या हो गया सेंटेंस? आई बॉट अ शर्ट फॉर माई फादर बट ही डिड नॉट लाइक इट्स कलर। मैंने अपने पापा के लिए एक शर्ट खरीदा, लेकिन उन्हें इनका कलर पसंद नहीं आया, इसीलिए बट क्या हो जाएगा? कंजंक्शन। चलो लास्ट जानते हैं कि इंटरजेक्शन क्या होता है। तो इंटरजेक्शन क्या दिखाता है? स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को या फिर क्या? इमोशंस को। जैसे हो गया ब्रेवो, यू हैव डन ग्रेट, ठीक है। तो ब्रेवो वर्ड किस लिए यूज होता है? किसी को शाबाशी देने के लिए, प्रेज करने के लिए। ब्रेवो देखो क्या करता है? ब्रेवो करता है स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को। ब्रेवो मतलब वाह, तुमने बहुत अच्छा काम किया। तो ये ब्रेवो क्या हो जाएगा? इंटरजेक्शन। ऐसे ओ एच ओ वर्ड हो सकता है, वाव हो सकता है। ये सब किसका एग्जांपल्स है? ये सब इंटरजेक्शन का एग्जांपल्स। तो आज के क्लास में हम लोगों ने क्या देखा? आज के क्लास में हम लोगों ने जाना पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में।
टोटल 8 टाइप्स के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। क्या क्या? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। तो चलिए मिलते हैं इस यूट्यूब चैनल के नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नाउन। अगर ये वीडियो आपको फ्रूटफुल लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस चैनल के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।